राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कथा सुनेंगे रूप बसंत की। रागनियों में बहुत सुना है, आज वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी सुनेंगे। क्या था, एक रानी बीमार थी। बीमार रानी अपने पलंग पे लेटी लेटी एक चिड़िया और चिड़े को देखती थी। चिड़े अपने बच्चे को कितना दाना पानी लाते थे, उसका पेट भरते थे, और किसी कारणवश चिड़िया मर गई और चिड़ा पूरे दिन कुछ नहीं लाया। बच्चे भूख से तड़पते रहे। चिड़ा अगले दिन दूसरी चिड़िया लेके आ गया और उसके साथ 2 बच्चे आए। पहले बच्चे जो घोंसले में भूख से तड़प रहे थे, चिड़िया ने चोंच मार के उन बच्चों को नीचे गिरा दिया और अपने बच्चे रख दिए वहाँ। चिड़े का ये देखकर रानी को घबराहट हो गई कि मेरे मरने के बाद मेरे रूप और बसंत के साथ भी यही होगा। तभी उसने अपनी दासी से कहा कि देखो, आप जाओ अभी इसी वक्त महाराज को बुला के लाओ। महाराज ने आके पूछा कि आपने हमें दरबार से इस वक्त क्यों बुलाया। उसने कहा, महाराज मेरा समय जाने का आ गया, आप मुझे वचन दो कि आप दूसरी शादी नहीं करोगे। अगर आप दूसरी शादी करोगे तो रानी आपको बच्चों से दूर कर देगी, ना जाने बच्चों को कितना कष्ट देगी। 9 बरस की उम्र तो रूप की थी और 7 बरस बसंत की थी। राजा ने बात अनसुनी कर दी। रानी से कहा कि आप मरने की बात मत करो, ठीक हो जाओगी। ये कहकर दरबार को लौट गए और उसे लगा कि महाराज जरूर दूसरी शादी करेंगे। तब वो दासी से कहा कि जाओ धीरसेन को बुला के लाओ। धीरसेन राजा के 2 छोटे भाई थे और उसने आके पूछा, भाभी हमें क्यों बुलाया। बोले, देखो महाराज दूसरी शादी करेंगे और मेरे बच्चों को दूसरी रानी आकर ना जाने कितना कष्ट देगी। अब मेरा समय नज़दीक आ गया, अब ये रूप बसंत में आपको सौंपती हूँ, आज से आप इनकी देखभाल करना। उन्होंने कहा कि देखो भाभी, महाराज दूसरी शादी करेंगे, मैं रोक नहीं सकता, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, दोनों बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूँगा। और ये कहकर रानी ख़त्म हो गई और राजा 1 महीने के बाद दूसरी शादी करके ले आए। रानी दूसरी उम्र में बहुत कम थी। कुछ दिन के बाद चाचा भतीजे महल के आंगन में बैट बॉल खेल रहे थे। बॉल चली गई रानी के महल में। रूप उछलता हुआ, खेलता हुआ, भागता हुआ माँ से जाके पूछने लगा, माँ मेरी बॉल इधर आई, आपने देखी? तो दबी आवाज़ से कहने लगी, हाँ मेरे पलंग के नीचे गई है। और वो पलंग के नीचे बॉल ढूंढने लगा। तभी दुष्ट ने जाकर उसके पटके पे पैर रख दिया, पटका कृपान अपने कब्जे में कर लिया और कहा कि आजा, बॉल मेरे पास है और तू अब बॉल से खेलने लायक नहीं, मेरी जवानी से खेल। महाराज तो बूढ़े हो गए, तेरी मेरी जोड़ी फिट है। उसने कहा, माँ तू कैसी बात करती है, आपको शर्म नहीं आती? बोले, शर्म आने की क्या बात, माँ तो तेरी मर गई, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरी जवानी के साथ खेल। बेहुदी बात करने लगा। रूप को लगा कि अब यहाँ भागने में फायदा, वो वहाँ से दौड़ लगा के भाग के चाचा के पास आ गया। तभी उस रानी ने सोचा कि अब तेरी ये पोल पट्टी खुलेगी। और तभी उसने अपनी दासी से कहा, देखो महाराज आए तो उनको कह देना कि रूप यहाँ आया था, मेरे साथ बदतमीजी करके गया। और ज़मीन पे लेट गई। और महाराज ने आके जब शाम को देखा, पूछा कि महारानी आप ज़मीन पे क्यों लेटी हो? बोले, महाराज ज़मीन पे लेटी नहीं हूँ, मैं लुटा दी गई हूँ आपके लाडले रूप ने, अब मैं जीना नहीं चाहती, मेरा गला दबा के मुझे मार दो। उसने कहा, क्या हुआ कि आपका रूप आकर मेरे साथ बदतमीजी करके गया, मैं बिल्कुल नहीं जीऊँगी। और कहने लगे राजा कि आप झूठ बोल रहे। बोले, दासी से पूछ लो। और ये देखो उसके कृपान पटका। राजा समझ गए कि ज़रूर मेरे बेटे ने गलती करी है। तभी उसने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ उस दुष्ट को बुला के लाओ। और उससे आते कहने लगा, रे दुष्ट, तुझे माँ के साथ बदतमीजी करते ज़रा भी शर्म नहीं आई? वो पिताजी करके कुछ बताना चाहता है। मूर्ख राजा बेटे की बात कुछ सुनने को तैयार ही नहीं और आदेश कर दिया, जाओ इसे फांसी लगा दो। फांसी की बात सुनकर
दौड़कर बसंत आया और कहने लगा, पिताजी माँ झूठ बोल रही, भैया ने कोई गलती नहीं करी। अच्छा, तेरी भी मिली भगत है, जाओ इन दोनों को फांसी लगा दो। रात के अंधेरे में सैनिकों ने आंखों पे पट्टी बांधी और दोनों बच्चों को खींच के जंगल ले जा रहे थे। उधर गांव की औरतें शाम को डोल डाल करने जंगल में गई और उन्होंने देखा और कहने लगी, जो महाराज रानी के मुँह में अपने राजकुमारों को फांसी दे सकता तो बाकी प्रजा के साथ क्या सलूक करेगा। उधर से धीर सेन आ रहे थे, ये बात उन्होंने सुनी और कहने लगे, तुम किसकी बात कर रहे हो? कि महाराज, हम महाराज की बात कर रहे हैं। अभी दोनों बच्चे रूप और बसंत फांसी के लिए जंगल गए हैं और उनको फांसी लगने वाली है। धीर सेन दौड़ पड़ा और बच्चे उधर चाचा चाचा रो रहे थे। आवाज़ सुन के धीर सेन वहीं पहुंच गया। लात मुक्के मार उनको एक तरफ फेंक दिया और फांसी के फंदे से उतार दोनों बच्चों को जंगल के रास्ते लेके भाग गया। क्यों भाग गया? कि राजा ना जाने अब और क्या आदेश कर दें। और जंगल में भागते भागते घने जंगल में पहुंच गया जिसमें जंगली जानवर रहते थे। अंधेरी रात एक पेड़ के नीचे दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठ गए विश्राम के लिए। तभी हाथी ने शेर ने आकर वहाँ धाड़ मार दी। दोनों बच्चों की चीख निकल गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगल के रास्ते किधर भाग गए, चाचा से बिछड़ गए। चाचा पेड़ पे चढ़ गया और जब तक चढ़ा रहा जब तक वहाँ से शेर नहीं गया। अंधेरी रात, कुछ नहीं दिखता। वो बच्चे दोनों भागते भागते दूसरे राज्य में पहुँच गए और दोनों को इतनी भूख प्यास से डर से इतनी बेहोशी होने लगी कि छोटा तो बेहोशी हो गया, पानी पानी करने लगा। बड़े ने सोचा कि मैं देखूं कहीं पानी हो, तो पानी कहीं था ही नहीं और वो पानी की खोज में चला गया। और जब वो पानी, एक पक्षी उड़ रहे थे, उसने सोचा जहाँ पक्षी उड़ते हैं वहाँ पानी होता है। वो पानी के पास गया और वहाँ से कुछ पानी लेके आया। तब देखा तो इसने तो भैया उसको सरप ने खा लिया और सरप खा के वहाँ से चला गया। पूरा बदन नीला, मुँह से झाग आ रहे, मानो वो ख़त्म हो गया। पानी का पात्र फेंक दिया और भैया को गोदी में भर के रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तूने मेरे साथ क्या मजाक किया। पहले माँ चली गई, चाचा चले गए, अब मेरा भैया भी चला गया। मैं इस घोर जंगल में किसी को जानता नहीं, मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रोए बच्चा और फिर संभले और सोचने लगा, मैं इसका बड़ा भैया हूँ, मैं इसका भैया हूँ, अब इसका मुझे अंतिम संस्कार करना है। और वो उसको एक नगर में भीख मांगने चला गया कफन काटी के इंतजाम के लिए। लेकिन भिखारी को भीख मिलता है, नौजवान को कोई भीख नहीं देता। पूरे दिन भीख मांगता रहा लेकिन उसे कहीं भीख मिला नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और शाम को वो लौट आया और आके देखा तो वहाँ उसका भैया उसे मिला ही नहीं। अब उसने क्या करा कि सर पटक पटक के रोए कि मेरे भैया को कोई जंगली जानवर खा गया या मेरा भैया मरा ही नहीं था, कहीं चला गया, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ। उसी जंगल में भटकता रहा, लकड़ी काटने लगा, बेचने लगा, अपने 2 पैसे मिलते हैं उससे अपना पेट भरने लगा। अब क्या हुआ, सांप के खाए को नींद हो जाती है। कुछ तो सांप ने काट लिया और कुछ भूख प्यास। वो चलता चलता एक नगर में एक महल के बाहर चबूतरे पे जाके सो गया और उस नगर का राजा ख़त्म हो गया। और जब राजा की अर्थी लेके चले तो रानी ने कहा, जो अनजान व्यक्ति आगे आ जाए महाराज के अर्थी के, उसे ले आना, मैं उसे राजा बना दूँगी। और जैसे वो आए और उसने देखा सैनिकों ने कि ये अनजान व्यक्ति है, उन्होंने उसे पकड़ा और जाकर रानी को सौंप दिया और कहा कि महारानी, ये हमें महाराज के अर्थी के आगे मिला। रानी ने उसे राजा बना दिया। वो तो बन गया राजा और कुछ दिन तो अपनी बात याद रखी, कुछ दिन अपने कामकाज में बिजी हो गया, सब कुछ भूल गया। और इधर वो लकड़ी काटे, बेके, अपना पेट भरे। और चिंता ये कि अब भैया जिंदा है या मर गया, या चाचा धीर सेन जिंदा है या मर गया,
एक ही नगर के आसपास एक ही राज्य में रहते हैं, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं सकता। वेशभूषा सारी बदल गई। अब ये क्या हुआ कि जब वो लकड़ी काट रहा था तो वहाँ शेर आ गया, और वो शेर को देखकर अपना हाथ थाम के पेड़ पे चुपचाप ऊपर बैठ गया। कुछ नगर के लोग राजा के पास गए और राजा से जाकर कहा, महाराज यहाँ शेर आता है, उस शेर को मरवा दीजिए, हमारा कोई ना कोई नगर के 1-2 आदमी को रोज खा जाता है, हमारी रक्षा करो। तभी उस दरबार में एक जनानिया मंत्री रहता था जो हवा में तीर छोड़ने वाला था, मैं यूँ कर दूँ, मैं यूँ कर दूँ, मैं यूँ कर दूँ। राजा ने उसे आदेश दिया कि जाओ शेर मार के आओ, और वो तलवार बलवार लेके चला शेर मारने, और शेर कभी देखा नहीं सुना नहीं होते कैसे, और शेर मारने आ गया। और वो जब ऊपर पेड़ पर छुप के बैठा था, शेर चला जाएगा तब मैं आवाज़ करूँगा तो ये रुक जाएगा, और उधर से वो शेर मारने आ गया। और जैसे उसे देख के शेर ने दहाड़ मारी तो भाई उसके तलवार वतवार सब गिर गए, वो तो बेहोश हो गया, सूसू पोटी सब निकल गए डर के मारे। और उसे लगा अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं करी तो इसे शेर मार देगा, खा जाएगा। तभी पेड़ से छलांग लगाए और तलवार उठाए शेर मार दिया। और मूर्ख ने सोचा अरे शेर मारने का इनाम इसे मिल जाएगा, धोखे से उससे तलवार मांग ली और उसको तुरंत तलवार मार दी, और तलवार मार के उसे नदी में फेंक दिया। शेर की खाल उतार के महाराज को छोड़ दी कि मैंने शेर मार दिया। और वो नदी में बहता हुआ उस जगह पहुंच गया जहाँ धोबन कपड़े धो रहे थे। धोबन ने धोबी से कहा, देखो कितना नौजवान लड़का को बहा जा रहा है, देख लो अगर जिंदा हो तो। धोबी ने कहा, नहीं मरा हुआ है, नहीं तुम देखो तो सही। उसे निकाल के देखा तो वो जिंदा ही था। उन्होंने उन्हें निकाल कर उसका उपचार किया, अपना बेटा बना लिया, उन्हें अपने माता पिता बना लिए। वो धोबी धोबन के पास रहने लगा, और कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि माता पिता आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं कामकाज पे जाऊं। उन्होंने कहा जरूर जाओ। कामकाज जब कहाँ मिलता था, उस जमाने में सौदागरों के पास कामकाज मिलता था, कि जो सौदागर होते थे व्यापार करते थे, अपना किश्तियों के द्वारा उस राज्य से उस राज्य में सामान लाते बेचते, वो व्यापारी उनके पास ही कामकाज मिलता। और उसे जाकर एक सौदागर के पास काम मिल गया। अब ये पाठ हमारा बड़ा हो जाएगा, अगले पाठ में सुनेंगे कि आगे का पाठ क्या है। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।